आज हम आपको बताने वाले हैं रिवीजन टेस्ट क्लास 12th व्यवसाय अध्ययन का आपके सामने पेपर लेके आए हैं जो कि 18 मार्क्स का है। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर कैसे आया हो। पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सही विकल्प दिया गया, सही जोड़ी दी गई, यहाँ पर रिक्त स्थान है, एक वाक्य में उत्तर नहीं देख सकते हैं, सही जोड़ी है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर पूरे प्रश्न क्रमांक 22 तक के पूरे प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर PDF अटैच कर दी है उत्तर क्रमांक के लिए भी 1 2 3 4 देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है उत्तर भी, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे सही विकल्प में निम्न प्रबंध की विशेषता नहीं, जो प्रबंध है उसकी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे आपको कर लेना है जो निम्न प्रबंध की विशेषता नहीं में क्या करेंगे, उद्योग जो है प्रबंध की विशेषता नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहते हैं, जो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक को टेलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टेलर को कहा जाता है, यानी दूसरे का उत्तर टेलर कर लेंगे। भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो आपको भारत में नवीन आर्थिक नीति जो है वो 1991 में कब लागू की थी, 1991 में लागू की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं नियोजन। नियोजन प्रबंध का चरण है, नियोजन प्रबंध का चरण, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि प्रथम चरण, याद रखिएगा नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व है, निम्नलिखित में से अंतरण का कौन तत्व नहीं है या कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसमें कर लेंगे आप यहाँ पर अनौपचारिक संगठन, जो अनौपचारिक संगठन होते हैं वो अंतरण के तत्व नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो हमारा दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है पहले नंबर में प्रबंध जन्मजात एवं प्रतिभा है, जो प्रबंध है तो जन्मजात प्रतिभा अर्जित होती है। ठीक है, अर्जित प्रतिभा, जन्मजात क्या होती है, प्रबंध जन्मजात अर्जित प्रतिभा है। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था, जो टेलर थे उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था, कारखाना था, याद रखना क्या था, कारखाना। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सदैव रहता है, जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण होता है वो कैसा रहता है, सदैव अनुकूल रहता है। कैसा रहता है, अनुकूल कर लेंगे यहाँ पर आप। फिर बजट सदैव रूप से व्यक्त किया जाता है, जो बजट होता है हमारा उसको अनुमानित रूप से सदैव पेश किया जाता है, तो याद रखेंगे आपको क्या कर लेना है यहाँ पर, अनुमानित। आगे चलते हैं, अधिकारों के अंतरण से कार्य करने की प्राप्ति होती है, जो अधिकार होते हैं उनसे जो अंतरण कार्य करने की क्या प्राप्त होती है, अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, हमें अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। 3 में देख लेते हैं यहाँ पर एक शब्दों में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रबंध का स्तर जिससे कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है क्या कहलाता है, जो कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन होता है उसे मध्य स्तरीय कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य स्तरीय, ध्यान रखिएगा, मध्य स्तरीय कहते हैं। अगला प्रश्न है हेनरी के पोल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, तो यहाँ पर 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। जो प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं, 14 सिद्धांत रहेंगे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणाली का नाम क्या, जो भारत में आर्थिक प्रणाली कौन सी है, तो यहाँ पर मिश्रित, कौन सी है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली भारत में अपनाई जाती है। आपको याद रखना है भारत में अपनाई जाने वाली मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं, जो अधीनस्थ होता है उसको कार्य सौंपने को क्या कहते हैं, भारार्पण। ठीक है, भारार्पण कहते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, भारार्पण कहते हैं। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहा जाता है, जो शिक्षण संस्थाएं होती है वहां से अंदर से भर्ती को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको साक्षात्कार, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं ना, तो साक्षात्कार बोलते हैं उसे, याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं सही जोड़ी में। हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर सही जोड़ी है। पहले नंबर पे आप देख रहे हैं नियुक्तिकरण, क्या हो रहा है, पहले में नियुक्तिकरण का हो जाएगा पेशा। मानव संसाधन प्रबंध में आपको कर लेना है पृथक प्रबंधी कार्य। साक्षात्कार में आपको कर लेना है मौखिक जांच। पूर्व प्रशिक्षण में आपको कर लेना है यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र। ठीक है, और पदोन्नति आंतरिक स्रोत होता है, याद रखिएगा, जो पदोन्नति होती है वो क्या होता है, आंतरिक स्रोत होता है। इस तरह से आपके 5 सही जोड़ियां हो जाएंगे। नियुक्तिकरण में आपको पेशा करना है, मानव संसाधन में आपको पृथक प्रबंधी कार्य करना है, साक्षात्कार में आपको मौखिक जांच करना है, पूर्व प्रशिक्षण आमने सामने रहेगा, पदोन्नति को आपको कर लेना है आंतरिक स्रोत।
इस तरह से आपके पांचों सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आपके जो प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक के प्रश्न बचते हैं उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और 3, ये 4 के मैंने यहाँ पर उत्तर अटैच कर दिए थे जो आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम लगातार वीडियो ला रहे हैं एमपी बोर्ड रिवीजन टेस्ट की, जिसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे 9th 12th 11th 12th के। हमारी प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं रिवीजन टेस्ट पर, वहां पर आपको सारे वीडियो अवेलेबल मिलेंगे। फिर मिलते हैं रिवीजन टेस्ट के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।